नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बड़ी खबर को लेकर आपके साथ है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नगरीय निकाय चुनाव को टाल दिया गया। 3 महीने बाद होंगे अब नगरीय निकाय के चुनाव, यानी फरवरी के बाद मार्च में चुनाव हो सकते हैं। जिस तरह की जानकारी और पत्र भी जारी हो गया निर्वाचन आयोग की तरफ से। यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से तैयारियों में लगी थी, उससे लग रहा था कि चुनाव के जल्द होंगे, लेकिन धीरे धीरे कर ये सवाल भी उठने लगे थे क्या चुनाव टलेंगे, क्योंकि कोरोना का संकट है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है, आदेश भी जारी किया है। इस आदेश को भी आप देख पाएंगे। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय के चुनाव 3 महीने टाल दिए गए हैं। 3 महीने बाद ही अब चुनाव होंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि दिसंबर अंतिम सप्ताह में शायद अधिसूचना जारी हो जाए चुनाव की, लेकिन अब चुनाव टल गए और इस चुनाव टलने के साथ ही सियासत भी बदल जाएगी। बड़ी तेजी से काम कर रही थी इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही। भारतीय जनता पार्टी तो खैर हमेशा चुनावी मूड पर रहती है, लेकिन कांग्रेस भी दिखाई दे रही थी। और इस बीच में बड़ी खबर, जब सियासत विधानसभा सत्र की गरमाई हुई है कि आखिर सत्र होगा या नहीं होगा, ऐसे में एक और बड़ी खबर, 3 महीने के लिए नगरीय निकाय के चुनाव टाल दिए गए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो सामने आया था उसमें भंग कर दी गई थी नगर पालिका और नगर निगम। मेरे साथ दुष्यंत जुड़ रहा है इस वक्त खबर को लेकर। दुष्यंत, क्या कहेंगे? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में चुनाव नगरीय निकाय के टाल दिए गए। वजह? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर इसको माना जा सकता है, क्योंकि बेसब्री से राजनीतिक दलों को इसका इंतजार था कि आचार संहिता कब लगेगी, कब चुनाव का बिगुल बजेगा और कब जो निकाय चुनाव है वो संपन्न कराए जा सकेंगे। तो अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों को एक झटका दे दिया है और आगामी 3 महीने के लिए चुनाव टालने की बात कही है। आदेश भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आगामी 3 महीने मतलब फरवरी 2021 तक ये चुनाव टाले जाएं, ताकि किसी भी प्रकार से ये ना कहा जाए कि जो कोरोना काल लगातार चल रहा है, कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है, उससे जो लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमण मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो चुनाव का प्रोग्राम तैयार किया गया था, उस चुनाव के प्रोग्राम को फिलहाल या उसको टाल दिया जाए, उसको 3 महीने के बाद ही लागू किया जाए। लेकिन उसको लेकर गृह विभाग को एक पत्र लिखकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ये पूरी जानकारी दी है और उसी पत्र में ये भी जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो चुनाव की प्रक्रिया जो लगातार यहां पर की जानी थी, तो उस प्रक्रिया में व्यवधान पैदा ना हो। हालांकि जिस तरीके से कोशिश ये की जा रही थी कि ये जो तैयारियां जो है चुनाव की वो लगातार जारी थी और ये कहा भी जा रहा था कि 31 दिसंबर तक आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव 344 जिस तरीके से 344 से ज्यादा निकाय हैं जहां पर चुनाव होने थे, तो वहां पर किस तरीके से जो प्रक्रिया जो है वो लगातार पूरी अपनाई जा रही थी और जिस तरीके से जो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार जुटे हुए थे। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उपचुनाव में एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था और जब हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से कमर बांधी और लगातार अब कोशिश ये की जा रही थी कि उन निचले लेवल पर लोगों के पास पहुंचाया जाए और जिस तरीके से जो चलिए मैं आता हूं, समझूंगा आपसे दुष्यंत। और लेकिन इस वक्त शिव अनुराग पटिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे आप और हम, और ऐसा लग रहा था कि शायद टाले जा सकते हैं, अंततः चुनाव टल गए। वजह वही है, कोरोना का संकट। मनोज जी, भले तकनीकी कारण कोरोना का संकट हो या मतदाता सूचियों का नवीनीकरण हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इससे भी बड़ा कारण है राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का एक अभियान संघ और संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन चला रहा है। इस धन संग्रह अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने में सफल होगी। इसे और यह अभियान लगभग 2-3 महीने ही चलने वाला है। तो इसके कारण से पहले से ही अंदाज लगाया जा रहा था कि किसी न किसी बहाने नगरीय चुनाव को आगे टाला जाएगा। दरअसल भाजपा, संघ और संगठन या शिवराज जी भी आप शामिल हैं, सबको ये लगता है कि अगर राम मंदिर के नाम पर कार्यकर्ता
घर घर जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे, धन संग्रह करेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उसके प्रत्याशियों को मिलेगा। जी जी। हालांकि नगरीय निकाय के चुनाव थे, लेकिन नगर से ही ग्राम भी जुड़े होते हैं। क्या किसान आंदोलन ये सब चीजें भी इसमें ध्यान में रखी गई होंगी? लेकिन आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो बताई है वो तो है ही, क्या उसके साथ ये इस तरह जो चीजें देख पाई होंगी भारतीय जनता पार्टी की, इस समय मुफीद नहीं है, पर ये निर्वाचन आयोग का काम होता है, बीजेपी तो यही कहेगी। देखिए, बीजेपी क्या कहे, इससे कोई हम आपको बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। हमें क्या लगता है वो हम आपको बात करते हैं। मनोज जी, आप स्पष्ट बाध्यता के लिए जाने जाते हैं, और वही बात मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है। किसान आंदोलन गांव पर सीमित है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का वैसे कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। कुल मिला के अगर कहीं से सक्रियता है तो वो मुरैना जिले भर में है, जो कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है, और राजगोपाल के नेतृत्व में वहां से कुछ एकता परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली भी गए हैं। अन्य स्थानों में छोटे मोटे प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन उसकी वो इंटेंसिटी नहीं है जो हरियाणा और पंजाब में है। एक बात। दूसरा, कोरोना अब ढलान की तरफ आ गया है। सारी गतिविधियां चल रही हैं, विधानसभा का सत्र भी होने वाला है, कैबिनेट रोज हो रही है, तो ऐसे में मतदान को टालना मुझे समझ में नहीं आता। कारण ये है कि अब जब कोरोना अपने पीक पे था तब 28 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हुए, वो नगरीय भी थे, ग्रामीण भी थे। तो कहने के लिए बातें अलग हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये राजनीतिक कारण है। और भाजपा को लगता है कि राम मंदिर आंदोलन का जिस तरह से असर विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में उसको लगातार मिलता रहा है, उसका उसी तरह का एक लाभ उसे, जो धन संग्रह अभियान जो किया जाएगा, उसके कारण जो पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो लोग उसके कारण भाजपा के पक्ष में जाकर खड़े होंगे। जी जी जी। बने रहिएगा सर। राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, धन्यवाद जी। चुनाव टल गए 3 महीने, तो क्या ये माना जाए कि जो कामना आप लोग की हो रही होगी, कहीं ना कहीं चल रहा था कि और थोड़ी सी देरी मिल जाए तो मौका भी मिल जाएगा और दस्तूर भी है? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि जब चुनाव होंगे हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जब चुनाव की तारीख घोषित होती है उसके बाद चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक चुनाव खत्म होता नहीं है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। हमारा चुनाव सेल 24 घंटे 12 महीने काम करता रहता है, और हम हर चुनाव के लिए पहले से तैयार हैं। और दूसरी बात, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि भारतीय जनता पार्टी से इसको जोड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, और वो निर्णय करती है कि चुनाव कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तारीख थोड़ी तय करती है। मुझे तो कभी कभी विद्वान साथियों की बातों पे आश्चर्य होता है कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी और राम मंदिर आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा करना था। अरे कोविड काल चल रहा है, निर्वाचन आयोग को लगा होगा कि कोविड काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग ने कहा कोविड काल में 28 सीटों पर भी तो चुनाव हुए हैं। भी आ जाएगी। 28 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं कोविड में। देखिए, वो उस समय की मजबूरी थी। वो एक निश्चित पीरियड में वो चुनाव होना जरूरी था, क्योंकि वो सरकार के भविष्य का फैसला होना था, और उसमें इस्तीफे देने के बाद एक पीरियड निश्चित रहता है कि इतने दिनों में चुनाव होना चाहिए। मनोज जी, मेरा बार बार कहना है, कोविड काल चल रहा है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर वैक्सीन भी आ जाएगी, तो उससे और राहत लोगों को मिल जाएगी। जी। के मिश्रा जी जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, प्रवक्ता है। के मिश्रा साहब, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, चुनाव टल गए? मनोज जी, देखिएगा, जो अपने आप को सुशासन की बात कर रही है पार्टी, गुड गवर्नेंस का नारा देती है, उसकी कोरोना से एक अपने अनुषंगिक संगठन के रूप में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है कि जब किसानों के बिल पर पार्लियामेंट में चर्चा होती है तो कोरोना है, जब अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना होता है भीषण कोरोना के दौर में तो पार्लियामेंट सत्र लागू हो जाता है, किसानों पर चर्चा करना है तो कोरोना हो जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 28 तारीख से चालू होने वाला है, तो 26 तारीख को अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि वहां 74 में से 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उससे 4 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, वहां 5000 लोगों की भीड़ होती है, वहां कोरोना नहीं होता है। तो कोरोना का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित साधने में कर रही है, और वो इसलिए कर रही है कि भाजपा को मालूम है कि अभी पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि है, पूरे देश में किसान आंदोलन की आहट चल रही है, महंगाई चरम पर है,
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया समर्थकों के बीच तालमेल अभी स्थापित नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल को लेकर गहमागहमी जारी है। संगठन के जो नियुक्तियां होनी है, वीडी शर्मा साहब वो नियुक्तियां अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अंतर द्वंद में पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी कोरोना गाइडलाइन तो होता ही कर देती है, मगर टिकटों की गाइडलाइन क्या होगी, महापौर किसे देना है, तो वो स्थिति में वो नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग का अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, कोरोना से दोस्ती है और निर्वाचन आयोग अनुषांगिक संगठन है। तो वहां जो सरकार चाहेगी होगी और जब भी होगी हम तैयार है लड़ेंगे। जी चलिए पटेरिया साहब जुड़े हैं मेरे साथ। निर्वाचन आयोग के बारे में जो टिप्पणी है कांग्रेस की, हालांकि हम कोई उस पर टिप्पणी आपसे मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन ये चुनाव टले हैं, निश्चित रूप से एक सियासत तो इस पर गरमाएगी, सवाल भी खड़े होंगे पटेरिया साहब। पर क्या ये माना जाए कि 3 महीने कांग्रेस के लिए भी मुफीद होंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस को मुफीद होंगे नहीं होंगे कांग्रेस बता सकती है। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो प्राथमिक तौर पर मुझे समझ में आया कि कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी या चंदा अभियान करने वाली है, उसके मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। और यह इसलिए लिया गया ताकि जो धन संग्रह अभियान से एक लाभ, राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सके। जी राकेश शर्मा जी, आप सुन रहे थे के मिश्रा जी को, वो कह रहे हैं कि कोरोना से आपकी दोस्ती हो गई। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है देश की जनता भी नहीं सुन रही है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी जब बातें करते हैं तो ये बताने का कष्ट क्यों नहीं करते कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एक संस्था है कि नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में न्यायपालिका अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई जजमेंट देती है तो कांग्रेस कहती है कि न्यायपालिका पे हमें विश्वास नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग कोई व्यवस्था देता है तो निर्वाचन आयोग पे विश्वास नहीं है। आपको किस पे विश्वास है ये बता दीजिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान देने से पहले ये बता दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष कब तक बनेगा और कौन बनेगा। रोज लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, रोज एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये जो नौटंकी कांग्रेस में चल रही है, ये किस दिन खत्म होगी नेता प्रतिपक्ष की, ये कांग्रेस के नेता विद्वान साथी मुझे बता दें। और अभी तो कह रहे हैं कि ये तो सब बीजेपी के अंदर चल रहा है, इसीलिए तो चुनाव टल रहे हैं। तो ये पूरे लोग अलग कुछ कह रहे हैं, आप कुछ अलग कह रहे हैं, बीजेपी में ही ये सब दिखाई दे रहा है। जी राकेश जी। के मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं कि वही सब बीजेपी में दिखाई दे रहा है, सिंधिया कुछ अलग कह रहे हैं, कार्य समिति की घोषणा नहीं हो पा रही है, की चिंता कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 28 स्थानों पे चुनाव हुए, 19 स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो हमारा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। पर कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उस पर जवाब दे देना। आज एक पूर्व मंत्री ने ही पूछ लिया प्रश्न कि कांग्रेस में सर्वे किस तरह का होता है। घर में बैठ के टिकट तय हो जाते हैं और कह दिया जाता है सर्वे हो रहा है। इससे पहले डंडेल साहब एक विधायक है, उनने कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। तो ये तो कांग्रेस की नौटंकी रोज सड़क पे दिखाई दे रही। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके चैनल पे आके बोल रहा है कि मुझे प्रदेश का पदाधिकारी बनना है, या कोई विधायक बोल रहा है कि मुझे मंत्री बनना है। ये जो कांग्रेस के दुस्सपने जो है, आजकल कांग्रेस में समस्या ये हो रही है कि के मिश्रा जैसे लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, कोई दायित्व नहीं दे रहा। इसलिए अब क्या करें, दूसरों की तरह के मिश्रा जी। जी जवाब दीजिएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरी चिंता राकेश जी ने करी है, मगर मैं निश्चिंत हूँ। राकेश जी, मैं कार्यकर्ता के बतौर पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा से 40 सालों से काम कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। हर व्यक्ति को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। और आदरणीय पटेरिया साहब जो हमारे बड़े भाई और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को भी जागृत किया है और बहुत बड़ी बात कही है कि फिर वही राम जी, फिर वही मंदिर जी, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक समृद्धि को इजाफा पहुंचाएंगे। एक यह भी कारण है कि 3 महीने चुनाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। जी तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के लिए भी समय तो मिलेगा? अभी तो चर्चा आपके यहाँ भी यही है कि क्या कमलनाथ जी दिल्ली जाएंगे या विपक्ष का नेता कौन होगा, चर्चा तो आपके यहाँ भी मिश्रा साहब इस तरह की चल रही है। मनोज जी देखिए, आज की तारीख में माननीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल क्या होगा वो दिल्ली तय करेगी, मगर दोनों भूमिकाओं के लिए हमारे पास व्यक्ति मौजूद हैं। और कमलनाथ जी का विराट नेतृत्व है,
उन्हें पार्टी जहां उपयोग करेगी, उपयोग करना चाहेगी, उपयोग करेगी, और एक बड़े बरगद के रूप में वो हमारे लीडर है और हम सब उनकी छांव में बैठे हुए काम कर रहे हैं पार्टी का, और आगे भी करेंगे। पटेल जी, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं राम के नजदीक पहुंच जाते हैं और राम की बात होती है। हमने देखा कि कांग्रेस ने भी 2018 में राम पथ गमन से लेकर तमाम तरह की बातें हुई थी। एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि काम तो ठीक है, चूंकि सरकार के पास अभी वक्त कम मिला, 6-7 महीने का कार्यकाल है और इस बीच में आचार संहिता भी लग जाती तो जो काम करना चाह रही सरकार शायद उसको रोक पाती, लेकिन सवाल यही है कि क्या राम के भरोसे फिर एक बार बेतरनी पार होगी? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राकेश शर्मा जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि बार बार राम सामने आते, राम सबके आराध्य हैं, आपके भी है, कांग्रेस के भी है, लेकिन राम की बात को लेकर जब ये चर्चा है, हालांकि जोरों पर चर्चा है कि राम मंदिर को लेकर संघ भी चाहता है, बीजेपी भी चाहती है कि घर घर जाना है, आसानी हो जाएगी, कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचेंगे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और राम का नाम भी सामने आ जाएगा और लाभ भी मिल जाएगा बीजेपी को। मनोज जी, आप मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं और लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मनोज जी, आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे अगर राजनीति कर रही होती तो हम मंदिर का जो रास्ता बंद था, कोर्ट में चल रहा था, उसको इतनी आसानी से खुलवाते नहीं और आज राम मंदिर का निर्माण नहीं करते। धारा 370 हमने हटाई है, हम चाहते तो हम उस पर भी राजनीति करते रहते। मुझे तो कांग्रेस पार्टी से एक यक्ष प्रश्न ये पूछना है कि जब राम को काल्पनिक पात्र सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी कहती है, फिर राम की चांदी की ईंटें बना के क्यों भेजती है? ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, के एंटोनी साहब की रिपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, जो पूर्व केंद्र में रक्षा मंत्री थे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि मुस्लिम तुष्टीकरण से कांग्रेस का भला नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति करती है हिंदू और मुस्लिम की। हम तो सामान्य बात कर रहे हैं, और अगर हम हिंदू हैं और अगर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और अगर वहां अपना सहयोग करना चाहते हैं तो इसमें किसको क्या तकलीफ हो सकती है? कांग्रेस पार्टी को हो सकती है तकलीफ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे हम वोट की बात कर रहे हैं, तो अभी जब उपचुनाव हुए थे तब तो इस तरह का कोई विषय नहीं था, उसमें भी हमें सफलता मिली कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, गांव गरीब किसान की चिंता कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सबकी चिंता कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 6 महीने में काम किया उसका मैंडेट जनता ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में जो काम किया, कांग्रेस पार्टी का काम लग गया। आज हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को सफलता क्यों नहीं मिल रही है? चाहे गोवा की बात कर लें, चाहे असम की बात कर लें, चाहे हैदराबाद की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, कहां पे है कांग्रेस पार्टी? केरल तक जैसे राज्यों में कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, कहते हैं ना। लेकिन राकेश शर्मा जी, क्या इन 3 महीनों में जो चर्चा है, जिस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, घर घर पहुंचना है, राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करना है, ये नहीं होगा? होगा तो ना? देखिए, ये चंदे से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। अगर राम मंदिर के लिए लोग धर्म करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखने का प्रयास करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूँ ना, कल चुनाव करवा दीजिए ना, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। तकलीफ तो कांग्रेस पार्टी को है ना कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रोज खींचातानी हो रही है, कोई कह रहा है गांधी परिवार से बाहर से आना चाहिए, कोई कह रहा है गांधी परिवार से आना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मध्य प्रदेश में भी बात चाहे नेता प्रतिपक्ष की हो चाहे अध्यक्ष की, तो ये कांग्रेस की तकलीफ है। हमारा संगठन तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार है, हमारे मंडल स्तर के प्रशिक्षण वर्ग पूरे हो चुके हैं, अभी जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। तो पार्टी तो 24 घंटे काम कर रही है, चुनाव से इसका कोई लेना देना मतलब नहीं ये कहा जाए कि निर्वाचन आयोग ने एक बार और आपको 2-3 महीने काम करने का मौका भी दे दिया है। देखिए मनोज जी, हम तो आज भी चाहते हैं कि आप कल चुनाव करा दीजिए, आप बात कर लीजिए निर्वाचन आयोग से कि साहब कल चुनाव करा लीजिए, हम तो उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब ये तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी है निर्वाचन आयोग, अब वो निर्णय कर रही है कि चुनाव कब होना चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? जी, के मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि राम से हमें कुछ नहीं लेना देना। राम तो आप भी लेकर गए थे, शिला लेकर चले गए, आप चांदी के जो कह रहे हैं चरणों को लेकर चले गए। मनोज जी, देखिएगा, चूंकि चर्चा नगर निगम चुनाव को लेकर है जी। और राम जी के इशू को लेकर मैं विषयांतर करना नहीं चाहूंगा, मगर चूंकि चर्चा चल पड़ी है तो दूर तक जाएगी। मैं भी गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं भी गर्व से कहता हूं कि हिंदुओं में भी मैंने कोई अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे तो मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं। मेरे परिवार में भी, जिसमें मेरी पूजनीय मां दिवंगत हो चुकी हैं, राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए 1001 रुपए, चूंकि मेरी हैसियत 51,000 वाली नहीं थी, मेरे परिवार ने दिए थे।
क्योंकि मेरी माँ आज नहीं है, तो मैं अपनी माँ की ओर से पूछ सकता हूँ कि जब विश्व हिंदू परिषद ने 8,000 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि के नाम पर, मंदिर निर्माण के नाम पर एकत्रित किए थे, तो 20-25 सालों में वो 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, नंबर एक। और भारतीय जनता पार्टी ने उस राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाई थी। सरकार बनने के बाद तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी माननीय मुरली मनोहर जी जोशी, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित कर रखा है, उनका स्टेटमेंट जयपुर में दिया हुआ था, उसकी क्लिपिंग मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद कि मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जो करेगी, वो विश्व हिंदू परिषद करेगी। नंबर एक, झूठ पकड़ाया, पैसा इकट्ठा किया भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, बाद में कहा हम कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। अब आरएसएस चंदा इकट्ठा कर रही है, तो वो चंदा आखिरकार जा कहाँ रहा है? 8,000 करोड़ रुपए किस बैंक में जमा हुआ? 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज 25 सालों में कितना हुआ? उसका हिसाब एक हिंदू के नाते मैं भी पूछना चाहता हूँ। वो कोई पीएम रिलीफ फंड तो नहीं था कि उसका हिसाब नहीं देंगे, कौन से बैंक में हम नहीं बताएंगे, उस पर आरटीआई की सूचना नहीं देंगे। तो राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने का अधिकार संघ को, भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद दिया किसने? चलिए, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन के मिश्रा साहब, वर्तमान में यदि तारीख आज घोषित हो जाती, खैर अब तो यही तय हो गया कि टल गए 3 महीने, कांग्रेस तैयार थी उसके लिए? बिल्कुल तैयार है। हमारे को लेकर, हमारी ताकत को लेकर लोग कुछ भी कहें, ईवीएम के आधार पर भले जीत जाते हो, मगर 2 दिन बाद 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना 136वां जन्म मना रही है, जन्मदिन मना रही है। तो किसी की मेहरबानी पर कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद आज तक और उसके गठन के बाद 136 सालों तक जीवित नहीं रह सकती थी। हम कोई हर बार नाम नहीं बदलते हैं कि कभी विश्व हिंदू परिषद, तो कभी हिंदू महासभा, तो कभी भारतीय जनता पार्टी, तो कभी जनता पार्टी। एक ही चरित्र को लेकर हम जनता के बीच सामने हैं और 136 साल हो गए हमें। जी, राकेश शर्मा जी, आप सुन रहे हैं के मिश्रा जी को, लेकिन आप पूरी तरह तैयार है क्या? वर्तमान यदि तारीख होती, अब तो खैर तारीख टल गई है, समय मिला, मौका मिला, उसकी वजह जो भी हो, अब वो राम मंदिर की बात कहे या निर्वाचन आयोग ने इस तारीख, खैर ये निर्वाचन आयोग तय करता है और तारीख अब सामने होगी, जो भी तारीख होगी, करीब करीब मार्च में चुनाव होंगे, तो एक मौका तो कम से कम आपको मिल गया लंबा। देखो मनोज जी, मैंने तो बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी कल भी अगर चुनाव होते तो उसके लिए तैयार थी और जब भी चुनाव होंगे उसके लिए तैयार है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, माननीय के मिश्रा जी बहुत विद्वान साथी हैं। के मिश्रा जी कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को हो गए, तो ये कौन सी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? इंदिरा कांग्रेस की बात कर रहे हैं या जो पहले कांग्रेस थी उसकी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि के मिश्रा जी, जितना समय आपको राजनीति में हुआ उससे थोड़ा बहुत कम समय हुआ होगा, पर मैंने भी देखा कि कांग्रेस पार्टी के किस तरह से टुकड़े हुए और किस तरह से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी पे कब्जा किया था और किस तरह से जो गांधी जी ने कहा था कि अब आजादी मिल गई है तो कांग्रेस को भंग कर दें। आप हमेशा गांधी जी की बात करते हैं पर गांधी जी की बात को नहीं मानते। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, चंदे का हिसाब भी मांग रहे थे आपसे। मैं वही आ रहा हूँ। ये गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम काल्पनिक पात्र हैं, उस दिन ये इनका गर्व और इनका हिंदुत्व कहाँ चला गया था? जो ये बड़ी बड़ी बातें आज चैनल पर बैठकर कर रहे हैं, एक आध शब्द ये बोलते कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जी, के मिश्रा जी, आप कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपने ही सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया था 6 दिसंबर के पहले कल्याण सिंह जी ने, जो पार्टी छोड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी से, कि पूरे देश में शांति रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर देश में राम मंदिर के नाम पर खून की नदियां बहाने का ठेका किसको दिया था? और जब सरकार बन गई तब तक तो कहा कि हमने राम मंदिर ढाया है, और जब सुप्रीम कोर्ट और लिब्राहन आयोग में मामला पहुंच गया तो पलट गए कि हमने नहीं करा ये हिंसा। तो अपने आईने में अपना चेहरा भी देखना चाहिए कि राम को समय के अनुरूप, अपनी सुविधा के अनुरूप किस किसने कैसा कैसा उपयोग किया है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नगरीय निकाय के चुनाव जो होना था वो टल गए हैं। 3 महीने बाद चुनाव होंगे, यानी मार्च की तारीख हो सकता दिखाई दे। अब ये तारीख सामने आएगी तो तारीख भी बताएंगे, पर अभी तो यही खबर है, वजह यही बताई जा रही कि कोरोना के चलते चुनाव को टाला गया है। लेकिन इन चुनाव के बीच में क्या वास्तविकता है कि राम मंदिर की बात भी हो रही है? क्या इस चुनाव के बीच में बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि थोड़ा मौका और मिल जाए, लेकिन इस मौके का लाभ मिलेगा किसको, बीजेपी को या कांग्रेस को? अभी तो यही है कि चुनाव टल गए। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर।